आपने आपने ताइवान कहा ना, मुझे एक चीज ध्यान आई, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। ताइवान जापान वाला जो वो पूरा जो बेल्ट है, जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस का जो बेल्ट है, चाइना से के इस साइड में, ओशन साइड में, तो पैसिफिक ओशन साइड में, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बिटवीन सितंबर, आई थिंक 6 सितंबर है, 6 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच में, इस साल 2024 की बात कर रही हूँ मैं, अगले महीने की, 6 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच में मंगल, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मैंने तीनों नक्षत्रों का एक साथ ले लिया है, इनके थ्रू गोचर कर रहा होगा। और इसका क्या मतलब होता है मेदिनी ज्योतिष में? इसका मतलब ये होता है कि मंगल जो है वो टेंशन्स क्रिएट करेगा इन बिटवीन चाइना, ताइवान और जापान के रीजन में। और इसका ये भी मतलब है कि कोई अर्थक्वेक, सुनामी टाइप ऐसी कोई जानलेवा घटनाएं हो सकती हैं इस रीजन में। अगर हम वर्ल्ड का मैप लेके देखें तो एक सेकेंड में वो भेजती हूँ आपको टेलीग्राम पे फोटो, आप अभी स्क्रीन पे शेयर कर सके तो अच्छा होगा। तो हम इस उस रीजन को ठीक से देख पाएंगे। अभी भी कुछ मास्टर स्ट्रोक वादी करें, अभी की पोजीशन बहुत अच्छी है बांग्लादेश के साथ भारत की। अब ऐसे लोगों के दिमाग के बारे में भी हमें ज्योतिष देखना पड़ेगा। बहुत ही गधे लोग हैं। एक सेकेंड में यहाँ पे कोई पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने मोदी को वोट नहीं किया वो क्यों सफर हो रहे हैं? तो असल में शासक तो वही हैं, वोट हमने नहीं किया फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो वही हैं। देश काल पात्र की जो परिस्थिति होती है, ज्योतिष में भी कहा जाता है देश काल और पात्र। संदीप जी वैसे मैंने वो भेज दिया है आपको टेलीग्राम पे। तो इसमें जो वर्ल्ड वाला जो मैप है ना, उसको अगर आप शेयर कर पाए तो जो इसका उत्तर मैं दे रही हूँ, जो देश काल और पात्र होता है, जब पात्र अकेला नहीं फंक्शन कर सकता, जो भी रिजल्ट मिलता है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में मिलता है। आप कौन से देश में रह रहे हैं और आपका काल, उस देश का काल कैसा चल रहा है और आपकी पात्रता कितनी है। अगर आप कोई ऐसे देश में रह रहे जिसकी स्थिति ही ठीक नहीं है, तो आपने चाहे जितने ही अच्छे कर्म किए हो, पर जो स्थिति चल रही है या जो दंड या दोष चल रहा है उस देश के ऊपर, वो सब पे लागू होगा। तो इससे अच्छा है कि उससे बड़े शासक राजा रामचंद्र जी, विष्णु जी को आप भजते रहें तो ज्यादा तब कट जाएगा। वो वही है, वही करना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बहुत अच्छी कुंडली लेकर के बैठा है, पर लेकिन उसका जन्म अफगानिस्तान जैसे किसी देश में हो गया जहां पे ऑलरेडी इतने लोग, या कोई सीरिया जैसे जगह पे हो गया जहां पे इतनी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसकी लाइफ की मतलब क्या उसकी लाइफ की क्वालिटी होगी। तो हाँ, पिछला वाला दिखाओ, पिछला वाला। आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जितना आपका देश है, इसलिए देश हित सोचना चाहिए। हाँ, तो मैं जो बता रही हूँ, ये जो बेल्ट है जहां पे फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये वाला जो रीजन है ये अफेक्ट होने वाला है इन बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर एंड। पूरा सितंबर मान लीजिए, पूरा अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में मंगल का जो गोचर है वो पूर्ण चक्र के अनुसार इन रीजन्स को अफेक्ट करेगा इन अ डेंजरस वे। तो यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। और आई थिंक अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया है जापान में, बड़ा सा कोई आया है 0.1 का। हाँ, तो ये अभी डेंजरस स्थिति इनकी बनी हुई है। और ये चाइना भी कुछ इंस्टिगेट कर सकता है, चाइना ताइवान के बीच में भी कुछ टसल चलती रहती है। साउथ कोरिया
रीजन में आ रहा है, तो ये रीजन थोड़ा सा अभी डेंजरस बना हुआ है। तो अब हम एक प्रश्न और फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम की तरफ चलते हैं। हिंदुओं का कौन, जैसे राहु मलेच्छों का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदुओं का कौन सा, सनातनियों का कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, और हिंदुओं की इतनी बुरी दशा क्यों हो रही है दुनिया भर में? जी, तो हिंदुओं के लिए वही गुरु, बृहस्पति और केतु, ये दोनों जुड़ करके हिंदुओं को वो करते हैं एक साथ। यदि हम देखें तो अगर ये जलीय राशि में हो तो ये मत्स्य अवतार बताते हैं श्री विष्णु के, और श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व बुध करते हैं। वैसे तो सभी ग्रह कहीं ना कहीं श्री विष्णु के कोई ना कोई अवतारों को बताते हैं। जैसे इवन राहु को भी अगर हम देखें तो वो उनका जो वराह अवतार है राहु के द्वारा देखा जाता है। तो हर कोई ग्रह कोई ना कोई पूर्व अवतार शनि से के द्वारा देखा जाता है, पर मेन अगर हम देखें मोहिनी अवतार बुध से देखा जाता है श्री विष्णु का। तो हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब कैसे, मुझे तो लगता है संदीप जी पूरी दुनिया में सभी की स्थिति खराब चल रही है, सिर्फ और सिर्फ म्लेच्छों का राज है, बाकी जो म्लेच्छ नहीं है सभी की स्थिति खराब है। सभी की स्थिति खराब। अभी ग्रह गोचर भी उसी तरह के चल रहे हैं, और इसके साथ ही अगर हम साइंस की तरफ देखें तो सोलर मैक्सिमा का साइकिल चल रहा है, और भी काफी सारे इफेक्ट्स, काफी सारी चीजें हो रही हैं। पोल शिफ्ट का चल रहा है, मैग्नेटिक अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो वीकेंड होता जा रहा है। तो ओवरऑल अ पीरियड ऑफ टाइम, और कलयुग भी आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति बिगड़ती ही चली जाएगी। तो चीजें जैसे भगवान ने विधान किया है उसी अनुसार चल रही है। हमें लग रहा है कि ये कंपैरेटिवली खराब है। सही बात। अब हम लोग बचाव के रास्ते पे चलते हैं। ये तो समस्या हम लोगों देख लिया, हमें बचाव के रास्ते पे आज से श्वेता जी हर शनिवार को एक बताएंगी, जो विष्णु सहस्त्र नाम से आपके ग्रह गोचर के हिसाब से विष्णु सहस्त्र नाम का कौन सा वो श्लोक आप लें जिसके कारण आपको आप पर कृपा बढ़ते। तो पहले श्लोक से आज भगवान जो है श्वेता जी शुरू करेंगे। श्वेता जी जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल करके फिर इसकी जो है व्याख्या कर दीजिए कर्म विपाक संहिता से। नहीं, ये विष्णु सहस्त्र नाम से करेंगे। तो ये जो पहला हम भगवान श्री विष्णु का नाम लेकर के शुरू कर रहे हैं, ओम नमो नारायण। आज जो हम श्लोक शेयर करेंगे वो अश्विनी नक्षत्र, अच्छा, ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रपति है चंद्र अपनी ऐसा माना जाता है हर नक्षत्र एक पत्नी है। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जो कि ये नक्षत्र रूप हैं, और चंद्रमा अपनी हर पत्नी के साथ में एक दिन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब कि चंद्रमा हर नक्षत्र में एक दिन गोचर करते हैं और अगले दिन अगले नक्षत्र पे निकल जाते हैं वो। और हर नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों के 4 चरण, 27 इंटू 4 होता है 108। 108 इस एक कारण ये भी है कि 108 हमारी सनातन संस्कृति में बहुत शुभ नंबर माना जाता है। जो हमारी माला में जो मोती होते हैं, जो होते हैं, वो भी 108 होते हैं। और भी बहुत कारण है, एक कारण ये है। तो आज तो हम हर एपिसोड में जब हम आएंगे तो हम एक नक्षत्र के किसी एक चरण से संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक को शेयर करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र के जो नक्षत्र चरण हैं उनसे संबंधित विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक। तो अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। 4 चरणों से संबंधित 4 अलग अलग श्लोक हैं। आज हम सिर्फ एक के ही बारे में बात करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा अश्विनी नक्षत्र के बारे में ये जानकारी दे रहे थे कि अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, जैसे कि नाम है, अश्विनी कुमारों के का नक्षत्र है ये। वे इसके अधिष्ठाता देवता हैं। केतु का नक्षत्र है, जो इसके ग्रह रूलर हैं वो केतु हैं।
और अश्विनी नक्षत्र के जो गुण है वो ये है कि अश्विनी, क्योंकि ये एक बहुत ही देवीय नक्षत्र है और इट लीड्स टू हायर थिंकिंग, बहुत ही ऊंची सोच को दर्शाता है। केतु का नक्षत्र है तो ये कहीं ना कहीं हीलर्स से जुड़ा हुआ है। काफी और ये जड़ों को, ये लोग जो रहते हैं जड़ी बूटियों के बारे में काफी जानकारी रखना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है। आयुर्वेद के बारे में इनको जानकारी होती है, खेती किसानी ये अच्छी कर लेते हैं, गार्डनिंग अच्छे कर लेते हैं। डॉक्टर्स में पाया जाता है ये गुण काफी। अश्विनी नक्षत्र वाले काफी अच्छे डॉक्टर्स देखे गए हैं। तो इस तरह अश्विनी नक्षत्र के बहुत सारे गुण हैं। अब हम इस श्लोक पे आते हैं। तो जिन भी जातकों का अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा या लग्न अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो उनके लिए ये श्लोक है। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूत कृत भूत भद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। ये श्लोक है। तो इस श्लोक का यदि आप 108 बार जाप करें, यदि आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम नहीं भी कर पाए तो आप इस एक श्लोक का उच्चारण ठीक से सीख लीजिए और इसी एक श्लोक को आप 108 बार अपने पूजा के समय, जब आपको समय मिले, आप इसका जाप कर लिया कीजिए। तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। तो इसका अर्थ, संदीप जी, इसका अर्थ आपने किया हुआ है अपने विष्णु सहस्त्र नाम के इसमें? हाँ, किया हुआ है। आप इसका बताना चाहेंगे जो पुस्तक में नहीं दिया हुआ है? नहीं, ये ठीक है, आप बताइए। वैसे मैंने इनका सारा अर्थ जो है विष्णु सहस्त्र नाम JWSD पे कर रखा है। ठीक है, तो इसका मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। विश्वम मतलब जो स्वयं में ब्रह्मांड हो, जो हर जगह विद्यमान हो, वो विष्णु। विश्वम विष्णु जो हर जगह विद्यमान हो। विष्णु का अर्थ होता है जो हर जगह विद्यमान है। विश्वम मतलब जो स्वयं में ब्रह्मांड है, जो हर जगह विद्यमान है। वषट्कार का अर्थ होता है जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आवाहन किया जाता है। तो श्री विष्णु का हम आवाहन करते हैं। भूत भव्य भवत प्रभु, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूत मतलब पास्ट, भव मतलब वर्तमान, भवत, और भवत प्रभु भविष्य। भूतकृत सब चीजों के निर्माता हैं वो। भूतकृत करने वाले मतलब निर्माण करने वाले। भूतभृत सब जीवों के पालन करता है। और भावना सब जीवों के पालन की भावना करने वाले हैं। भूतात्मा सब जीवों के परमात्मा। और भूत भावनः सब जीवों की उत्पत्ति और पालन के आधार जो विष्णु जी हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो मैं फिर से बताऊंगी, जिनका भी चंद्रमा या लग्न या लग्नेश अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, उनके लिए ये विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक बहुत लाभकारी होगा। धन्यवाद श्वेता जी। तो हम इसमें आपको रेमेडीज, विष्णु सहस्त्र नाम दुनिया की सबसे बड़ी रेमेडी है। चरक संहिता ले लीजिए आप, जितने भी आप देखिए पुराने ज्योतिष ले लीजिए, उन सब में मिलेगा कि इससे बड़ा रेमेडीज कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 107 श्लोक है वो अगर आप नहीं जाप कर पाते हैं रोज, तो आप अपने ही नक्षत्र के अनुसार, जो श्वेता जी ने कहा, एक श्लोक चुनिए और उसका ही जाप सीख लीजिए, तो वो पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का प्रभाव लाभ आपको दे देगा। पुराने जमाने में हमारे चरक संहिता में, आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में मिलता है कि महिलाएं का जब प्रसव पीड़ा होती थी, बच्चों को जन्म देती थी, तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ आरंभ होते थे और बिना दर्द के महिलाएं प्रसव कर सकती थी। इसके पूरे कलहन ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है, वाण भट्ट ने लिखा है, हर्ष चरित्र में वाण भट्ट ने लिखा है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो वो सबसे बड़े रेमेडी हैं, क्योंकि विष्णु हमारे पालक हैं। तो आज आपको एक पहला रेमेडी दिया गया
जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जो बताया श्वेता जी ने आपको, उनके लिए आप इस श्लोक को गुनगुनाते रहिए। 108 बार तुम पढ़ लें अगर तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप उनको याद रखिए। और ये जो वैश्विक संकट है उससे आप बच जाएंगे। विश्वम विष्णुर्वष्टकारो भूत भव्यवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना, इसको आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। फिर ऐसे ऐसे जिस जिस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो श्वेता जी हर शनिवार को बताती रहेंगी। कर्म विपाक संहिता से भी आप कुछ कह रही थी श्वेता जी? कर्म विपाक संहिता है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं पर सेशन लंबा हो जाएगा संदीप जी। हाँ, तो फिर इस पे हम अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे। एक्चुअली क्योंकि फिर हमारा ये सीरीज चेंज हो जाएगा ना, तो हम इसको अलग से कोई एक सीरीज में करेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक और कर्म विपाक संहिता के में भी हर नक्षत्र के हर चरण के बारे में महादेव ने माँ पार्वती के से बताया है। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म के उनके क्या कर्म थे, कहाँ जन्म हुआ था इन जातकों का, और उनके क्या क्या उन्होंने पाप किए जिसके कारण वो इस जीवन में दोष के रूप में प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो फिर उसके उन्होंने प्रायश्चित भी बताए हैं हर नक्षत्र के हर चरण से संबंधित। तो इसके बारे में सीरीज कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं समझ, इस पर हम अलग करेंगे। परंतु मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप ये देखो कि आपको ज्योतिष सिर्फ एक ज्योतिष से बता देता है। श्वेता जी कितनी मेहनत कर रही हैं, और इसलिए उनका परफेक्शन है कि वो मैदिनी ज्योतिष से जाती है, वो नारी ज्योतिष से जाती है, वो प्रश्न ज्योतिष में जाती है, वो कर्म विपाक संहिता में जाती है, वो विष्णु सहस्त्र नाम में जाती है। यानी वो ज्योतिष की हर विधा को के जरिए, और इसीलिए उनका इतना परफेक्शन है, और उसका फिर वो समाधान भी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी रेमेडी वो विष्णु सहस्त्र नाम माना गया। और कई लोग कहते हैं कि कोई गुरु मंत्र देगा तब होगा, वो स्वयं नारायण की संस्तुति है, वेद व्यास जी ने लिखा है, और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं, नारायण की संस्तुति है। नारायण से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा तो उसकी प्रतीक्षा मत बैठिए, गुरु आ जाएंगे, अपना आरंभ कर दीजिए। तो श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।